दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज फिर से हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर और आगरा शहर के अंदर मौजूद है लाल किला। जी हां दोस्तों, आपने दिल्ली वाले लाल किले का नाम बहुत सुना होगा, लेकिन एक लाल किला मौजूद है आगरा शहर के अंदर। दोस्तों आगरा शहर के अंदर मौजूद इस किले की जो एंट्री फ़ीस है वो है 50 रुपये फॉर इंडियंस और फॉरनर के लिए है 650 यानी कि 650 रुपये। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह को 6 बजे खुल जाता है और शाम के 6 बजे बंद होता है। 7 डेज़ ये ओपन रहता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एंड शनिवार और रविवार ये ओपन रहता है। दीवाने आम मुग़ल काल का एक बड़ा हॉल है। इसे शाहजहां ने 1630 के दशक में बनवाया था और इसकी भव्य आभा आज भी अंगतों को अभिजित कर देती है। यह एक शानदार सफ़ेद एक मंजिला इमारत है जिसमें जटिल नक्काशी और जिसे मूल रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसकी छत पर सपाट और इसे सजाए गए स्तंभों की पंक्तियों के साथ 3 खंडों में विभाजित किया गया। छत पर स्तंभों पर सोने से बारीक काम किया गया था। यह हॉल उस जगह के रूप में प्रसिद्ध है जहां शाहजहां अपनी सार्वजनिक बैठकें यानी कि सार्वजनिक बैठकें लगाते थे, आयोजित करते थे और लोगों को बुला करके उनकी शिकायतें सुनते थे। इसलिए दीवाने आम सार्वजनिक श्रोताओं का हॉल भी कहा जाता है। यानी कि सार्वजनिक कहते हैं कि हर तरह का आदमी जो सिमिलरली होता है वो यहाँ पर आकर अपनी बातें बताता था और शाहजहां तब उस बात को सुनते थे और जैसी भी बात होती थी उस पर एक्शन लिया करते थे। पूर्वी हिस्से के बीच में संगमरमर से बनी छतरी, यहाँ पर बादशाह का सिंहासन रखा जाता था। वह आम जनता से मिलते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे और सोने पर परत चढ़ी रेलिंग उन्हें दरबारियों से अलग करती थी। लेकिन आगरा में दीवाने आम सिर्फ एक वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक विरासत का प्रवेश द्वार है। ब्रिटिश शासन के द्वारा इसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, यानी कि ख़त्म कर दिया गया था, इसको ख़राब कर दिया गया था, इसको तोड़ दिया गया था जब ब्रिटिश शासन इंडिया में आया था। लेकिन इसके अतीत के गौरव के वापस लेने के लिए प्रयास किए गए। एक जानकार गाइड के काम पर रखे आप इसे लंबे इतिहास में गोता लग पाएंगे। दीवाने आम आगरा किले के अंदर कई आकर्षणों से एक है। यह ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। इसे आगरा में सबसे अधिक देखने जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में गिना जाता है। दोस्तों ताजमहल के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आगरा के अंदर देखी जाती हैं ऐतिहासिक, तो इसमें इसका दूसरा नंबर है। दीवाने आम का दौरा करते समय आप किले के परिसर के अंदर वास्तुशिल्प चमत्कारों का भी पता लगा सकते हैं और मुग़ल शासन के बारे में अतिरिक्त आकर्षक कहानियों को उजागर कर सकते हैं। दीवाने आम आगरा किले का आकर्षण इसकी असाधारण वास्तुकला से निहित है। विशाल हॉल यानी कि बड़ा हॉल में उस युग को उत्कर्षण शिल्पकला के प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं। इसमें एक ऊंचा मंच है जो सुंदर स्तंभों, सजावटी मेहराबों और सजावटी ओलों से शोभित है। इसकी छत सपाट है और छत जटिल पुष्प पैटर्न और नाजुक प्रिकॉशन से सजी है। दीवाने आम एक हिस्से में संगमरमर से बना है और इसके जो कक्ष हैं यानी कि कमरे हैं जहां बादशाह बैठते थे, वह आवासीय महलों से जुड़ा हुआ है ताकि महिलाएं बिना किसी नज़र में दीवाने आम में आ सकें। वे जालीदार संगमरमर की खिड़कियों के पीछे से रोज़मर्रा की घटनाओं को देख सकती थी। मुख्य कक्ष की बैठक में बगल में एक संगमरमर का मंच है। वह वज़ीर सबसे ऊंचे अधिकारियों में से एक का आसान था जो जनता की याचिकाएं सम्राट तक पहुंचाता था। आगरा किले में बना दीवाने आम शाहजहां द्वारा बनाया गया था। पहला ऐसा ढांचा यह लाहौर, दिल्ली और बुरहानपुर जैसे कई मुग़ल किले के दीवाने आम हॉल के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में काम करता था। तो दोस्तों ये था दीवाने आम जो क्या बना हुआ है आगरा के किले के अंदर। इसकी जो एंट्री फ़ीस है वो 50 रुपये है फॉर इंडियंस और फॉरेनर के लिए 650 रुपये है यानी कि विदेशियों के लिए। दीवाने आम जिसमें क्या मुग़ल बादशाह शाहजहां लोगों की समस्याएं सुना करते थे और एक्शन लिया करते थे और फिर उसके बाद जो भी चीज़ होती थी, जो भी चीज़ें होती थी उसको एक्शन लिया कर करवाते थे। तो एक ये ऐसी जगह है यहाँ पर आगरा किले के अंदर जो क्या ताजमहल के बाद आगरा के अंदर दूसरी सबसे ज़्यादा देखने वाली जगह है, जिसको क्या दीवाने आम कहते हैं, यानी कि आम लोगों की बैठक की जगह। तो दोस्तों
इस तरह के और भी ब्लॉग्स हम बनाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे कि इतिहास किस तरह से रहा हिंदुस्तान का। ये सारी जानकारी हम देते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप भी वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही प्यार हमें देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।